सबसे पहले सर यहाँ पर जो है नाम इंटरग्लोब एविएशन का है। इंटरग्लोब एविएशन को लेकर के खबर है कि बीएसई में अब इंटरग्लोब एविएशन जो है वो एंटर कर सकता है, और जो उनके 30 शेयरों का जो बेंचमार्क इंडेक्स है बीएसई, 22 दिसंबर से उसमें इंटरग्लोब एविएशन जो है वो शामिल हो जाएगा, यानी कि इंडिगो। एट द सेम टाइम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल जो है उसे अब इस इंडेक्स से ड्रॉप कर दिया जाएगा। सर इनफ्लोज भी बढ़ेंगे कहीं ना कहीं इंडिगो में इसकी वजह से, और कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स में भी आउटफ्लो देखने को मिलेगा इसकी वजह से। कैसे देख रहे हैं सर इंडिगो को? सर देखो अंकित, सेंटिमेंट के हिसाब से तो अच्छी बात है, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक इंडेक्स में आता है तभी उसमें स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बिल्ड होती है। और इंडिगो के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए एविएशन में तो ये मार्केट लीडर है। ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर है। और हालांकि इन्होंने लॉस इस क्वार्टर में किया है, Q2 में। इनका जो फ्री कैश फ्लो है वो बहुत ही तगड़ा है। तो हम्म। कहने का मतलब क्या है कि मार्केट इसको अलग तरीके से वैल्यूएशन दे रही है, और वो जानती है कि जो भी एविएशन ग्रोथ आएगा उसका बेनिफिट इंडिगो को मिलेगा। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में स्टॉक में थोड़ा सा अपटिक आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि दिस इवेंट इज इंपॉर्टेंट। उसके हम्म। बाद काफी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फंड्स है, इंडेक्स फंड्स है। ये अपना एक्सपोजर बढ़ाएंगे, क्योंकि नॉर्मली लॉट ऑफ पीपल फॉलो द इंडेक्स, और उसमें इंडेक्स के हिसाब से वो अपने पोर्टफोलियोज में स्टॉक्स को ऐड करते हैं। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में ये ट्रिगर रहेगा। आगे तो जिस प्रकार के नंबर आएंगे, देखिए अक्टूबर टू मार्च इज अ बेटर पीरियड फॉर इवेल्युएटिंग द कंपनी लाइक इंडिगो, क्योंकि ज्यादा बिजनेस अक्टूबर टू मार्च में ही आता है। अक्टूबर टू दिसंबर में तो हॉलिडे सीजन होता है, जनवरी टू मार्च में तो businesses also spend a lot of money on traveling. So I think you are going to see better numbers from the company. So we are basically positive. लेकिन कोई purely on this factor अगर किसी ने अगर को कहा कि आज ही खरीदना है, हम्म। वैसा नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए अभी भी वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इंडिगो थोड़ा सा हल्के भाव में और निचले भाव पे खरीदूंगा जब कोई मीनिंगफुल करेक्शन आता है। ऑलराइट सर, चलिए। सर अगला जो काउंटर्स है, ये दो काउंटर्स है और ये दोनों साथ ही चलते हैं क्योंकि एक ही इंडस्ट्री के हैं, एटर्नल और स्विगी। राइट अब ना सर, और इनको लेकर के जो न्यूज है, अब दो भाई पहले से थे, अब दो और एंटर कर रहे हैं। ठीक है। और ये देखा गया है कि सर वेस्टर्न कंट्रीज में भी जो फूड डिलीवरी है या फिर जो डिलीवरी सेगमेंट में जो कंपनियां काम करती हैं, मेजरली दो ही कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं। चाहे हम यूरोप की बात करें चाहे यूएस मार्केट की बात करें, सिर्फ दो कंपनियां हैं। और कहीं ना कहीं इन दोनों की ही इसमें डियोपोली चलती रही है। लेकिन अब इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एक मेजर चेंज देखने को मिल रहा है। कॉम्पिटिटर्स कई सारे हैं। ठीक है। अगर हम टाटा की तरफ से देखें, चाहे वो हम अमेजोन की तरफ से देखें, फ्लिपकार्ट भी उसके अंदर अब एंटर कर रहा है। और लगातार हर चीज क्विक डिलीवरी मोड में जाती हुई दिख रही है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो फूड हो, चाहे वो ग्रोसरी हो, हर चीज अब क्विक होती जा रही है। इसी में अब दो और प्लेयर्स हैं। पहला है रैपिडो, जो कि ऑलरेडी राइड हेलिंग सर्विसेज ऑफर करता है, और उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही फूड डिलीवरी बिजनेस में भी एंटर किया। द सेकंड वन इज सर मैजिक पेन। मैजिक पेन क्या करती है सर? मैजिक पेन जो रेस्टोरेंट्स हैं उनसे कूपन कोड और ये सारी चीजें वो जनरेट करते हैं। अब ये दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं, रैपिडो एंड मैजिक पेन, ताकि जो ये डुओपोली है इटर्नल स्विगी की, इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें कमी लाई जाए और जो मार्केट शेयर है उसको थोड़ा कैप्चर किया जाए। सर इटर्नल स्विगी क्या इतने बड़े हो चुके हैं कि अब नीचे नहीं लाया जा सकता? नहीं, पहली बात तो कोशिश देखिए बहुत लोग कर रहे हैं सर, मतलब बहुत जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं लगातार। लेकिन कहीं ना कहीं सर मार्केट शेयर तो 80-90% तो ये दोनों लेके बैठे हैं। कैसे होगा सर? नहीं, देखो इनके लिए एक अच्छी बात थी कि इन्होंने अपने ऑपरेशंस को हेड स्टार्ट बहुत पहले किया था। अभी तो आपने एक नाम नहीं लिया, जेप्टो। जेप्टो का भी हाँ। आईपीओ हम्म। आने वाला है। तो हम्म। देखिए मुझे लगता है कि फूड ऐप जो बिजनेस है इंडिया में बहुत बड़ा है। अभी तो मेरे ख्याल से वी हैव नॉट इवन स्क्रैच द सरफेस, और अभी तो टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी ये कंसेप्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है। मेट्रोज में तो ऑलरेडी था। बट ये धंधा ऐसा है कि जहाँ पे कैश बर्न बहुत है। देखिए अभी रिसेंटली स्विगी ने 1 साल पहले आईपीओ किया, अभी और एक 10,000 करोड़ वो क्यूआईपी रेस कर रहे हैं। तो हम्म। कहने का मतलब क्या है कि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कैश फ्लो नहीं बन रहा है। तो हम्म। मुझे लगता है कि ये जो फ्रेश कंपटीशन आप बता रहे हो जो आने वाला है, मैजिक पिन और बेसिकली दूसरा ये जो कंपनी आपने बोली, हम्म। यहाँ पे जरूर थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा। क्योंकि देखिए कस्टमर बेस बड़ा है और यहाँ पे कोई लॉयल्टी नहीं होती। यहाँ पे जैसे डील आते हैं वैसे कस्टमर स्विच करता है, वेदर इट इज इटर्नल और वेदर इट इज स्विगी। तो हम्म। कहीं ना कहीं देखिए मार्केट शेयर ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा इन दोनों का। बट हम्म। हाउ दिस पीपल ऐड वैल्यू टू द कस्टमर, किस प्रकार से वो इनोवेट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम अ हम्म। स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू अंकित, मुझे लगता है कि कोई जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि देखिए ये दोनों कंपनीज अगले 2-3 क्वार्टर के लिए तो कोई बड़ा ऑपरेशनल प्रॉफिट बनाने वाले नहीं है, और हम्म। मार्जिन और भी कमजोर होंगे, क्योंकि जेप्टो इज ऑल्सो प्लानिंग टू कम इन अ बिग वे। तो Right. कहीं ना कहीं आपका नजरिया प्योरली ट्रेडिंग है तो बात अलग है।
बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो आई थिंक इट इज बेटर टू वेट फॉर एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर्स। कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कस्टमर बेनिफिट होगा। अगर प्राइस थोड़े से और कमजोर होते हैं तो आपको एक अच्छी एंट्री पॉइंट मिलेगी, बट दीज लेवल्स आर डेफिनेटली नॉट मेंट फॉर पीपल हु वांट टू टेक अ पोजिशनल कॉल। थोड़ा सा वेट करिए। और पोजिशनल कॉल्स के लिए भी आप वेट करिए, मार्केट बहुत ज्यादा कंपटीशन में है इस टाइम पर, हीटअप होता हुआ दिख रहा है लगातार। वीसीस की तरफ से हम देख रहे हैं कि क्विक कॉमर्स में फंडिंग बहुत ज्यादा आ रही है, जेप्टो ऑलरेडी कितने फंड्स रेज कर रहे हैं और आईपीओ की भी प्लानिंग है। तो आने वाले सर नेक्स्ट आई थिंक 5 साल तो बहुत ही टफ होने वाले हैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इतने प्लेयर्स आ चुके हैं और इतने पैसों के साथ आ रहे हैं ना सर, मतलब बैग फुल ऑफ मनी, और लाके बिल्कुल ही अब जैसे जेप्टो के पहले बहुत सारे वो हिडन फीस चार्जेस थे, हाँ। फिर मैंने देखा जैसे ही फंड रेज हुआ नेक्स्ट वीक से ही वो सारे चार्जेस, सब हिडन चार्जेस सब कुछ रिमूव कर दिया। तो नाउ डेज आई एम प्रेफरिंग जेप्टो ओवर ब्लिंकिट। तो आई थिंक ठीक है, थोड़ा यूजर एंड पर भी काफी चीजें मिल जा रही हैं, और आपको अगर प्राइसिंग का ही मेन फैक्टर है सर आई थिंक। चलिए सर अगली कंपनी है यूफ्लेक्स। यूफ्लेक्स को लेकर के खबर है, ये करीब 700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं अपनी पैकेजिंग फर्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वहां पर धारवाड़ कर्नाटका में कोई जगह है आई थिंक, वहां पर वो 700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो नई कैपेसिटी होगी इनके प्लांट की वो करीब आई थिंक 60% से यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। यूफ्लेक्स को लेकर के कोई व्यू सर यहाँ पे? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए आगे अगर एफएमसीजी सेक्टर ठीक ठाक करता है तो मेरे ख्याल से यूप्लेक्स आल्सो शुड डू वेल। इनफैक्ट दे आर अ वेरी लार्ज पैकेजिंग प्लेयर अक्रॉस मल्टीपल सेगमेंट्स। काफी अच्छा कस्टमर बेस है, तो मुझे लगता है कि देखिए और एक क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर आने दीजिए, बट अदरवाइज स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग। नंबर मेरे ख्याल से उम्मीद से अच्छे अगर आते हैं दिसंबर क्वार्टर के लिए तो आपको एक अपटिक देखने को मिलेगा। ओवरऑल आई थिंक वी आर स्ट्रक्चरली पॉजिटिव बट स्लाइटली विद अ मीडियम टर्म व्यू। इनफैक्ट इन द शॉर्ट टर्म कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, बट हाँ अगर आपका नजरिया 6-12 मंथ है तो अगर एफएमसीजी चलता है तो यहाँ पे आपको अच्छी बढ़त मिल सकती है। अच्छा, चलिए अविनाश सर अगला जो काउंटर है वो अडानी ग्रीन का है। यहाँ पर आज के दिन पर फोकस बना हुआ है, क्योंकि जो टोटल एनर्जीज है जिनके साथ इनका टाई अप था, वो करीब 6% का स्टेक जो है अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर वो बेचने वाले हैं। अब इसके बाद से जो ये फ्रेंच कंपनी है वो करीब अभी फिलहाल करीब 19% होल्ड करती है अडानी ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी के आर्म में। और दो सब्सिडरीज भी हैं सर इनकी, टोटल एनर्जीज और दूसरी है टोटल एनर्जी सोलर विंड। तो ये दोनों मिला के 15% टोटल एनर्जीज रिन्यूएबल इंडियन ओशन, और 3-3.5% दूसरी जो सब्सिडरी है ये ओन कर रही थी। अब 6% का स्टेक यहाँ पर बेचा जा रहा है। सर लगातार हम देख रहे हैं अडानी ग्रुप में एक चीज और देखने को मिली, जो अभी जो उनका विल्मर वाला जो ग्रुप था, अडानी ने वहां से भी एग्जिट कर लिया है। अब वो विल्मर विल्मर ही रह गया है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो उनके पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे वो एग्जिट कर रहे हैं लगातार। क्या बन रहा है सर व्यू? क्या बहुत ही जो बिजनेसेस थे काफी नैरो डाउन करने पर अब आ चुके हैं क्या? आई थिंक देखिए उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है अंकित, उससे वो एग्जिट करना चाहते हैं, एंड दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि इतने सारे बिजनेसेस है। आई हम्म। थिंक यू कैन नॉट रियलाइज द फैक्ट दैट बिजनेसेस कैन नॉट सस्टेन ओनली ऑन सेंटिमेंट। तो राइट। विल्मर हो गया, अडानी ग्रीन हो गया। अडानी ग्रीन में शायद थोड़ा सा ये बेचेंगे, पूरी तरह से exit नहीं करेंगे, बट आई थिंक दिस इज अ गुड साइन दैट द ग्रुप इज वेरी वेल लुकिंग आफ्टर द प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक। तो जो धंधे प्रॉफिटेबल नहीं है, स्केलेबल नहीं है, वहां से वो एग्जिट कर रहे हैं। तो मार्केट को भी ये बात अच्छी लगी है कि सारे बिजनेसेस में रहना जरूरी नहीं है। अगर उनको लगता है कोई बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, स्केलेबल नहीं है, तो वहां से निकलना ही ठीक है। तो आई थिंक नेट नेट इट्स अ गुड थिंग फॉर शेयर होल्डर्स। राइट, चलिए। सो अडानी ग्रीन के लिए अभी अच्छी खबर है सर। इस टाइम पर करंट कोई पोजीशन बना सकते हैं क्या? बोलिए। सर मैं पूछ रहा हूँ कि अभी कोई फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है इस अडानी ग्रुप में कहीं पे भी? मेरे ख्याल से अडानी पोर्ट्स लुक्स गुड। अगर आपका नजरिया 12-15 महीने, तो अडानी पोर्ट्स कैन बी अ गुड रिस्क रिवॉर्ड फॉर लॉन्ग टर्म।